5 अगस्त को तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर एक जलसा किया, लेकिन ये बात शो करने से पहले एक चीज़ समझिए कि ये वो पार्टी है जिसको 2 साल से दबाया जा रहा है। इस पार्टी के वर्कर्स के ऊपर इस कदर ज़ालिमाना तशद्दुद किया गया, जो बंदा भी पीटीआई की बात करता है उसको उठा लिया जाता है। इतना सहद गया होने के बावजूद कैसे पॉसिबल है कि 5 अगस्त को ये पार्टी पाकिस्तान के अंदर जलसा करती है, सड़कों में निकलती है, और वही तमाशा होता है जो 2 सालों से हो रहा है। कैसे स्टेट इतनी पावरफुल होने के बावजूद इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई। इमरान खान, उसको अभी तक क्यों जेल के अंदर रखा गया, उनको क्यों बाहर निकाला नहीं जा रहा, ये सारे के सारे मामला आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर ये तासर पेश किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल जमात है उसको जो हैंडल करती है वो करती है पाकिस्तान की आर्मी, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन क्या पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की दुश्मन है? क्या ये जो पार्टियां 2 नंबर तरीके से इनको आगे लेके आया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद बंदों के मफाद की हद तक होता है या पाकिस्तान का मफाद इसमें छुपा होता है? सबसे पहले आप ये जानिए कि कभी भी एक बंदा पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का कोई भी इदारा है, उस अदारे के अंदर रैंक्स हैं, उस रैंक के ऊपर डिफरेंट अफसर बैठे होते हैं, उसके अंदर कमीशन होता है। इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो लीड कर रहा है बंदा ऊपर बैठा हुआ है, वो फैसला करता है। वो अपनी मर्जी से कभी भी फैसला नहीं कर सकता। अब यहाँ में समझने वाली बात यह है कि इमरान खान साहब दुनिया के अंदर वो लीडर हैं जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर इस्लाम की बात की। उन्होंने वो बातें की जो शायद दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका। ये काम करने की वजह से इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर हाईलाइट हो चुके थे। वो इतने हाईलाइट हो चुके थे कि जो कफ़ार हैं, यहूद व नसारा है, वो एक सेकंड के लिए भी इमरान खान को हुकूमत में देखना नहीं थे चाहते। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर था कि इमरान खान को साइड पे करें, वरना आपके ऊपर हम पाबंदियाँ लगा देंगे। पाबंदियों का मतलब पता क्या है? पाबंदियों का मतलब ये है कि जितनी भी एक्सपोर्ट आपकी पाकिस्तान से होती है बाहर, आपकी वो ख़त्म कर दी जाएगी और रोक दी जाएगी। जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं फैक्ट्रियों के, वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे। एक सेकंड के लिए सोचें कि आपकी फैक्ट्रियों के अंदर जो हज़ारों की तादाद में लेबर काम कर रही है, अगर वो फैक्ट्रियां बंद हो जाएं तो वो हज़ारों की तादाद में जो लेबर होगी वो किधर जाएगी? पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बहरान शुरू हो जाएगा जिसको रोका नहीं जा सकेगा। यहाँ पे अभी भी भूख से लोग मार रहे हैं, लेकिन तब फिर क्या होगा? तब खाना जंगी शुरू हो जाएगी। और फिर जब इस्टेब्लिशमेंट को सारी की सारी चीज़ों का जो डाटा है वो मिला कि अब आगे पाकिस्तान के ये हालात होने जा रहे हैं, तो उन्होंने इमरान खान को गायब कर दिया। ये जो इमरान खान साहब मंजर से गायब हैं, ये गायब करने की वजह से इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। जो अवाम के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो अवाम के अंदर उनकी मोहब्बत थी, वो 100% से कम होकर 40% तक आ गई है। जो 60% उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो शायद कभी रिकवर ना हो सके। लेकिन इसके पीछे जो मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं वो बहुत बड़े हैं। अब एक ऐसा मुल्क जो गरीब भी है, जिसके ऊपर कर्जे भी हैं और जिसके पास इतने ज़राए भी मौजूद नहीं है कि वो अपनी आवाम का पेट ही पाल सके, तो उसको फिर अकड़ के नहीं, थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। लेकिन जो बंदा अकड़ता है उसको फिर उसकी अकड़ की सज़ा भी मिलती है। अकड़ना 2 तरह का होता है। एक होता है अकड़ना अपनी ईगो के लिए, एक होता है अकड़ना हक़ के लिए। इमरान खान साहब नो डाउट हक़ के लिए अकड़े, लेकिन उनका अकड़ना पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अज़ाब बन जाता, दुनिया के अंदर उनके लिए क़यामत हो जाती। और इसी वजह से खान साहब को मंजर से कैद किया गया। मैं वकार कुरैशी, मेरा ये एक पर्सनल तर्ज़िया एनालिसिस है। मैंने सारे के सारे फैक्ट एंड फिगर के ऊपर स्टडी करके ये फैक्ट एंड फिगर निकाले हैं कि ऐसा हो रहा था जिसके ऊपर कोई नज़र नहीं डाल रहा और कोई बात भी नहीं कर रहा, शायद कोई बात करना चाहता नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करना, इस चीज़ को बयान करना लाजमी समझा। बाकी आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।